पहला क्वेश्चन है, भारत में दो तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखें। तो भारत का दो ऐसे जगह का नाम लिखना है जहाँ पे तेल उत्पादन होता है। तो वो क्या है? मुंबई हाई और असम, यहाँ पे भारत में तेल उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। ठीक है, तो भारत के वो कौन कौन से दो राज्य हैं जहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो वह झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा में बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, भारत के दो प्रसिद्ध अब्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो झारखंड और बिहार, यहाँ पे अब्रक मिलता है। भारत के दो महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो ये है उड़ीसा और गोवा। उड़ीसा और गोवा में लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के असमाप्त साधन है। ठीक है, तो परंपरागत क्या है? वैसे आपका ऊर्जा जो समाप्त हो जाएंगे, जो लिमिट है। ठीक है, जो एक निश्चित मात्रा में है, अगर हम उसको यूज़ करते रहें तो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या है? आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? असमाप्य साधन है, मतलब जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते, आप जिसको आप यूज़ करेंगे, आप जिसको यूज़ करते रह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? आपका असमाप्य है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, उसको हम लोग गैर परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन तरंगे तथा भूतापीय ऊर्जा। ये सब क्या है? आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिसको आप है ना यूज़ करके आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। भारत के दो महत्वपूर्ण मैग्नीशियम अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है? मैग्नीज अयस्क मिलता है। ठीक है, भारत में दो राज्यों के नाम लिखें जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है। आपको याद होगा, चूना पत्थर आपका सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा आप। खनिज क्या है? ठीक है, खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक हैं। इनमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये शैलों और अयस्कों के अवयव हैं। उनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न क्या है? भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है। ये खनिज का ये परिभाषा है। ठीक है, लौह खनिज क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। ऐसे खनिज अयस्क जिनमें लोहे के अंश होते हैं लौह खनिज कहलाते हैं। लौह खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकल शामिल हैं। ठीक है, तो वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश रहेगा, जिसमें लोहे का अंश रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लौह खनिज कहेंगे। उदाहरण के लिए लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकल, ये सब उसका उदाहरण है। ठीक है, तो आप इतना इसको याद रखना। अगला वीडियो में हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।